मंगला गौर्यै नमः। हे गौरी शङ्करार्धाङ्गी यथा त्वं शङ्करप्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांतां सुदुर्लभा। बिहार में स्थित मंगला गौरी मंदिर एक शक्ति पीठ है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना, इसे शक्ति पीठ के रूप में मान्यता प्राप्त। सती माता के शरीर का एक अंग गिरा था। शक्ति पीठ होने के कारण इस मंदिर में भक्तों की अटूट श्रद्धा है। यहाँ माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पूजा की विधि विशेष है। भक्त माता को फूल, फल और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं। मंगला गौरी की आरती और मंत्रोच्चारण से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। विनय और आप देख रहे हैं सेवंतक, एक नई खोज शक्तिपीठ दर्शन यात्रा में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दर्शन करवाएंगे और रावण शक्ति पीठों में सिद्धि पीठ के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ के पंडितों के मुताबिक बताया गया है कि माँ मंगला गौरी 18 शक्ति पीठ में से आती है। और मंगला गौरी कितने शक्ति पीठों में आती है? 18 शक्ति पीठ, 18 में एक है। 18 भी होता है, 51 भी होता है। 51 बोलिए, लेकिन मेन मूल है 18 में। सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ नहीं है, सिद्ध पीठ है। फर्स्ट कामाख्या देवी सिद्ध पीठ, सेकंड पार्ट गया मंगला गौरी है वो सिद्ध पीठ, थर्ड ज्वालामुखी वो सिद्ध पीठ, बाकी शक्ति पीठ में आता है। सिद्धि पीठ में आता है। कौन सा भाग यहाँ पे है? माता जी का वत्सल है, चेस्ट पार्ट। मंगला गौरी का शरीर का स्तन यहाँ पे गिरा था। यहाँ पे पालन करता यह माता है और सती माता का जो है वक्ष स्थल यहाँ पर गिरा हुआ है। कितने शक्तिपीठों में आती है? ये पावन शक्ति पीठों में आती है। शक्ति सिद्ध पीठी है मेन। पहला कामाख्या देवी है, दूसरा जो है गया जी है पालनहार। कामाख्या देवी जन्मदाता है कमर का भाग, और यहाँ पालनहार है माँ का चेस्ट पार्ट। और ज्वालामुखी जैसे है ज्वाला देवी, संहार देवी वो हुए, ये 3 हुए। कामाख्या मंदिर वो जन्मदाता है और गया में माँ मंगला गौरी पालन करता है। तो यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। चैत्र नवरात्र शुरू हो चुकी है। इस दौरान आदि शक्ति माँ दुर्गा की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। खास दिन के खास मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मगर उन मंदिरों का कहानी क्या है? मंदिर में विराजित देवी स्वरूप की कथा क्या है? ये प्रमाणिकता क्या? नवरात्र पर बिहार के गया से ही विशेष मंदिरों की कहानी बताने जा रहे हैं। माँ के मंदिर में खास पेशकश। आज आप देखेंगे गया के भस्मकुट पर्वत पर विराजित माँ मंगला गौरी की कहानी। वेद पुराणों में भगवान विष्णु को संसार का पालनहार कहा गया। क्या आप शक्ति के स्वरूप को जानते हैं, जिन्हें पालनहार देवी कहा जाता है? उस देवी को मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है, जो विष्णु चरण भूमिका में एक पहाड़ी पर विराजित है। आइए देखते हैं उन्हीं माँ मंगला गौरी और गया में स्थित उनकी मंदिर चमत्कारी कहानी। आज पालनहार विष्णु नहीं, पालनहार देवी के दर्शन होंगे। दर्शन उस शिला के जिसके स्पर्श से मिलता है ब्रह्मलोक। दर्शन उस देवी के जो हर लेती है भक्तों के संकट और शोक। दर्शन उस महाशक्ति पीठ के जहाँ प्रज्वलित है महाज्योति। कामाख्या देवी के बाद है माँ मंगला गौरी का स्थान। इस शक्तिपीठों में यहाँ की माता का वो जो स्तनपान कराने के लिए यहाँ गिरा हुआ है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी परिपूर्ण मनो इच्छा की पूर्ति होती है। जो भी भक्त यहाँ आ गए और धन धान्य परिपूर्ण हो जाते हैं। माँ का यहाँ स्तन गिरा है। स्तनपान जो होता है माँ का सबसे बड़ी चीज है। माँ का यहाँ से परिपालक शंकर जी का मंदिर जो सामने है, इसका यही है कि माँ के सामने शंकर जी का मंदिर इसलिए है कि माँ शंकर जी हमेशा इतना पत्नी से और माता का शक्ति से इतना स्नेह रखते थे कि जो भी माँ का दर्शन करके उनके पास जाता है, यानी भोलेनाथ के पास जाता है, भोलेनाथ उनके भंडार को हमेशा भर देते हैं, आरोग्य और निरोग कर देते हैं। हर जगह आप नहीं देखिएगा कि शक्तिपीठ के सामने या शक्ति के सामने कहीं पर शिव का मंदिर केवल यहाँ दिखाई पड़ता है। और यह माता और शंकर का एक बहुत बड़ा प्रेम और
प्रेम का प्रतीक है, आरोग्य का प्रतीक है, धन धान परिपूर्ण का प्रतीक है। शक्तिपीठ मंदिर जो है उसके जस्ट बगल में महादेव की मंदिर है। ये शक्तिपीठ मंदिर के बगल में महादेव की मंदिर है, क्या रहस्य है? रहस्य यही है कि माँ मंगला महामंगलेश्वर, माता च पिता, लोग कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें वह, तो वही माता और पिता दोनों सामने हैं। फर्स्ट कामाख्या सृष्टिकर्ता आसाम गुवाहाटी, सेकेंड पार्ट माँ का यहाँ गिरा, बक्ष गिरा माँ का। ये पारण पीठ है, तंत्र पीठ है, सिद्ध पीठ है, सिद्ध शक्तिपीठ और सिद्ध पीठ दोनों है। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगला गौरी की यह मंत्र समर्पित है। ये माता की गर्भगृह है और गर्भगृह के अंदर से हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे ये चैत्र नवरात्र का पवित्र महीना चल रहा है, जहाँ माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना यहाँ पे किया जा रहा है। व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। गया में यह बहुत ही अच्छा फेमस जगह है और ये शक्तिपीठ है। इनका बहुत ही माता के कृपा यहाँ पे रहता है। कहता है कि बहुत बड़ा सौभाग्य होता है तब यहाँ पर जाकर के दर्शन होता है। हम यहाँ गया में 5-6 साल हो गया है, लेकिन आज जाकर के हमको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी का यहाँ दर्शन करने का इस शक्तिपीठ का इतना महत्व है। माता जिसको बुलाते हैं वही यहाँ पर दर्शन कर पाता, बाकी सभी लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। माँ महारानी का कृपा था कि मुझे दर्शन मिला है। मैं बहुत दूर से आया था, बस दर्शन अच्छी तरह से हो गया। माँ ने बुलाया आपके लिए? बस माँ ने बुलाया, बस किस्मत वाले हम हैं कि नवरात्रा में इनका दर्शन हो गया। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अच्छी तरह से दर्शन करवा दिया। मंदिर की मुख्य द्वार है और यहाँ से लोग प्रवेश करते हैं और इस गेट के बगल से मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा करते हुए माता के दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही बता दें आपको कि गया में जो माँ मंगला गौरी मंदिर है उसके जस्ट बगल में महादेव की मंदिर है। माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ दर्शन यात्रा में आपका स्वागत है। ये शक्तिपीठ माँ है और ये मंदिर बहुत अच्छा है और इस मंदिर में बहुत ज्यादा ही भीड़ रहती है। और क्या व्यवस्था के बारे में क्या? व्यवस्था बहुत अच्छा है, यहाँ लाइन के चलते बहुत अच्छा है, भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं लगती है उतना, और अच्छा है। वहाँ बैठने का भी सुविधा दे दिया है, बहुत अच्छा है। माता रानी का बहुत दयालु हैं, शक्तिशाली हैं, ये जानकारी हुआ इसलिए हम यह मंदिर पर आए हैं। बहुत अच्छा है, पूजा करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कितने शक्तिपीठ में आती है? 18वां में मंगला गौरी। मैंने पहला चैनल वाले आप मुझे मिले हैं जो आस्था से भरपूर और आस्था से परिपूर्ण है। मैंने यह देखकर बड़ी आत्मसंतोष हुआ मुझे आपको देखकर कि प्राचीनतम मंदिरों को खोज करके उनके गुणों को, उनके कीर्ति का, उनको जस के बारे में आप बताते हैं जनता जनार्दन को। आप तो सही मामले में सनातन का एक बहुत बड़ा प्रचार के रूप में, सनातन क्या है? हमारे पूर्वजों, सनातन मतलब हमारे पूर्वज, राम हमारे पूर्वज, कृष्ण हमारे पूर्वज, हमारे जो विष्णु हमारे पूर्वज, उनके बारे में आप इतना ज्ञान देते हैं। इसलिए मैं आपको तो धन्यवाद नहीं, साधुवाद भी दे सकते हैं, भद्रवाद दे सकते हैं। आप महान आदमी हैं जिस कार्य को करते हैं। इससे आपकी कृपा है कि पूरे भारतवर्ष में प्राचीनतम मंदिरों को खोज कर आप लोगों तक इनके जस, गुण और कीर्ति को बखान करके लोगों के कानों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, सच में सौभाग्य न संदेश होता है। आगे देखिए क्या होता है। आप जैसे लोग अगर इस संसार में ऐसे चैनल को लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो खोया हुआ संस्कृति है, हम जो हमारा संस्कृति विलुप्त हो गई है, जो हमने किताबों में पढ़ रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से आप जैसे लोग हमें, आपको और आपके पूरे परिवार को इसका परिश्रम का लाभ मिलेगा। अतएव हम हमेशा आपसे एक आग्रह करेंगे विनम्रता पूर्वक, कभी जवान के साथ विनम्र कंठ से आपसे मैं हमेशा आग्रह करूंगा। 7 तक न्यूज भी महान है जो ऐसे कार्यों में यह लगा हुआ है। 7 तक न्यूज के माध्यम से लोगों को एक जानकारी भी मिलता है कि ये शक्तिपीठ दर्शन यात्रा के दौरान जो कार्यक्रम चलता है वह एक नई खोज करके दिखाने का प्रयास करते हैं। और कल बने रहिएगा। अभी आप देख रहे थे 7 तक न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।